नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो आज हम बात करते हैं रिश्तों की। हम सभी के जीवन का ताना-बाना कुछ यूँ बना हुआ है कि हम सभी का जीवन रिश्तों के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है, उम्र में या रिश्ते में। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम सबकी खुशियाँ एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। हम सबकी पूर्णता इन रिश्ते और नातों में ही है। पर होता क्या है, सभी का अपना एक नेचर होता है। सभी का बात रखने का अपना एक अलग तरीका होता है। सभी का प्रतिक्रिया देने का अपना एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सामने वाले की कोई बात अच्छी ना लगने पर या सामने वाले की तरफ से वास्तव में कोई गलती होने पर ये लोग सहज व्यवहार नहीं करते। ये लोग तब तक सामान्य व्यवहार नहीं करते जब तक कि सामने वाला इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी ना माँगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, गिड़गिड़ाए ना। तो सबसे पहली बात तो सोचने वाली ये है कि इस विषय पर बात करना ज़रूरी क्यों है? बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी से ही उम्मीद करते हैं जो आपकी उम्मीद पूरा करता है। आप उसी से ही अनबोला करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। असामान्य व्यवहार ये लोग किस तरह करते हैं, या तो पूरी तरह से बातचीत करना बंद कर देते हैं, या तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से अ, कुछ ताने मारकर या फिर कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ करके उस इंसान को ये महसूस करवाते रहते हैं कि हाँ, तुमसे गलती हुई है, हाँ, तुमसे गलती हुई है। तो आप उसको ही ये महसूस करवाते हैं, उससे ही आप उम्मीद करते हैं कि जिससे आप जानते हैं कि ये आपसे माफ़ी माँगेगा, जिससे आप जानते हैं कि ये रिश्ता तोड़कर नहीं जाएगा। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो। और ऐसे लोग मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 1, 2, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि माफ़ी माँगने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है। हर किसी के बस का काम नहीं होता माफ़ी माँगना। माफ़ करने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है माफ़ी माँगने वाला। तो रिश्ते टूटे ना, रिश्तों में दरार ना आए, 2 लोगों के रिश्तों में किसी भी एक के भी मन में किसी तरह का दुःख ना रहे, क्रोध ना रहे, इसलिए ज़रूरी है हम इस विषय पर बात करें। तो आइए हम उन लोगों से बात करते हैं जो लोग चाहते हैं कि सामने वाला उनसे माफ़ी माँगे। तो सबसे पहले आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कीजिए पास्ट का, एनालिसिस कीजिए उस इंसान के साथ आपके रिश्ते का, कि जितने आदर्श व्यवहार की उम्मीद आप उससे रखते हैं, क्या उतना ही आदर्श व्यवहार हमेशा आपने उसके साथ किया है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने कभी भी अनजाने में भी कोई गलती नहीं की है? नंबर 3, यदि आपको अपनी गलती याद नहीं भी आ रही है, तो भी आप ये मत भूलिए कि आप एक इंसान हैं और कोई भी इंसान किसी भी तरह की गलतियों से अछूता नहीं है। कभी न कभी, गाहे-बजाहे हम सभी से ही गलतियाँ हो जाती हैं। नंबर 4, क्या कभी उस इंसान ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है अतीत में जैसा आप उसके साथ कर रहे हैं? नंबर 5, क्या कभी उस इंसान से आपको भी माफ़ी माँगनी पड़ी है? अब आपने कर लिया अपना सेल्फ एनालिसिस। अब आइए सामने वाले व्यक्ति की तरफ चलते हैं। नंबर 1, क्या उसने जानबूझकर गलती करी या परिस्थितिवश उस परिस्थिति में गलती हो गई? नंबर 2,
क्या उसकी गलती वास्तव में इतनी बड़ी है कि वह हाथ जोड़कर माफ़ी माँगे? नंबर 3, क्या वह हमेशा गलतियाँ ही करता रहता है? क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ बिल्कुल भी नहीं हैं? नंबर 4, उस घटना के बाद जो आपको अच्छी नहीं लगी या वास्तव में उस इंसान की तरफ से गलती हुई, क्या उसके बाद वह इंसान बिल्कुल चुप है या आपसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह आपको अप्रत्यक्ष रूप से मनाने की कोशिश कर रहा है? इन 4 मुद्दों पर एनालिसिस करने के बाद 5वां आप यह सोचिए कि वह इंसान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं कि माफ़ी माँगने पर कैसा महसूस होता है। माफ़ी माँगना कभी भी किसी के लिए भी एक सुखद घटना नहीं होती, यहाँ तक कि एक छोटे से बच्चे के लिए भी। तो कल्पना कीजिए कि बड़े लोगों को माफ़ी माँगना कितना पीड़ादायक रहता होगा। माफ़ी माँगने पर शर्म, दुःख, इस तरह की भावनाएँ बहुत ज़्यादा उठती हैं। और माफ़ी यदि एक ही इंसान को बार-बार माँगनी पड़े, तब तो शर्म के साथ, दुःख के साथ, गुस्सा और क्रोध की भावनाएँ भी साथ-साथ जन्म लेने लगती हैं। तो अब हम क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि 2 लोगों के बीच में ऐसी स्थिति पैदा ना हो? हम कोशिश करें कि इस तरह की परिस्थितियाँ ही पैदा ना हो कि किसी को भी किसी से माफ़ी माँगनी पड़े। अब हम ऐसा क्या करें जिससे किसी को भी किसी से माफ़ी माँगनी ना पड़े? नंबर 1, हम यह सोचें कि यदि उस इंसान का व्यवहार, यदि वह इंसान अपनी गलती महसूस कर रहा है, यदि वह इंसान हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी थोड़ा-सा आगे बढ़कर ये कोशिश करें कि बात को लेट गो करने की कोशिश करें कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर 2, हम अपनी इस ज़िद पर ना अड़े रहें कि नहीं, वो मुझसे डायरेक्ट माफ़ी क्यों नहीं माँग रहा, उसे डायरेक्ट माफ़ी माँगनी चाहिए। हम इस तरह की ज़िद पर ना अड़े रहें। नंबर 3, जब हम किसी को बिना माफ़ी माँगे माफ़ कर देते हैं, उसके महसूस भर करने पर, तो विश्वास रखिए, जब हम इतने बड़े दिल के साथ रहते हैं, तो उस इंसान के अंदर हमारे प्रति सम्मान की भावना, हमारे प्रति स्नेह की भावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4, आप उस इंसान से सोचिए, कल्पना करिए कि यदि कोई इंसान आपसे अनवांटेड बेनिफिट ले रहा है, आप उसे अनड्यू बेनिफिट्स देते चले जा रहे हैं, किसी इंसान का आपसे कोई स्वार्थ है, तो वह लगातार और जीवन भर आपके हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन यदि कोई इंसान ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करता है, निस्वार्थ भाव से आपको सम्मान देता है, तो यकीन मानिए आपकी ये ज़िद ज़्यादा बार नहीं चलने वाली। 2, 4, 8, 10, 12 बार कभी न कभी उस इंसान का आत्मसम्मान उसे माफ़ी माँगने से रोक लेगा कि चलो यार ठीक है, हर बार, बार-बार मैं कब तक झुकता रहूँ, कब तक गिड़गिड़ाता रहूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि कल्पना कीजिए जिस दिन वह ये स्थिति आएगी, जिस दिन वह इंसान अपने आत्मसम्मान पर अडिग हो जाएगा और जिस दिन यह स्थिति आएगी, तो आपके उस रिश्ते का क्या होगा? आपका रिश्ता टूटकर नहीं भी बिखरेगा, तो एक दरार तो आपके रिश्ते में रहेगी ही रहेगी। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि बड़प्पन हृदय की विशालता रखने में है, सामने वाले को झुकाने में नहीं।
जब भी अपने दिल में किसी के लिए गिला रखना, अपने साथ में एक आईना ज़रूर रखना। अपने साथ में एक आईना ज़रूर रखना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।